मेरे प्यारे भक्त, मैं तुझे 1 घंटे से वरदान देने के लिए प्रतीक्षा में खड़ा हूँ, लेकिन तू मुझे बार बार इग्नोर कर देता है। इतनी बड़ी गलती करके तू कैसे जी रहा है? अगर एक बार तू मेरा वरदान पा लिया ना, तो तू खुशी से पागल हो जाएगा और अपने जिंदगी में ऐशो आराम से रहेगा। अगर वरदान लेना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे। मैं तुझे वरदान देने के लिए 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, पर तू मुझे अनदेखा कर रहा है। यह मेरा आखिरी प्रयास है तेरी जिंदगी बदलने का। मैं महादेव हूँ, तेरे भीतर की चेतना का प्रकाश, तेरे जीवन का मौन साक्षी। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर हर उस सांस में मैं हूँ जो तुझे जीवित रखे हुए हैं। मैं तेरे घर के हर कोने में हूँ, तेरे हृदय की हर धड़कन में हूँ, तेरे हर आंसू में मेरा ही अंश है। जब तू दुख में था, मैं तेरे पास था। मेरे प्रिय बच्चे, आज मेरा मन भारी है और मेरे अंदर एक असीम जिम्मेदारी जगी है। ऐसा लगा है कि कुछ ऐसा करने को है जो सीधे तुम्हारे घर तक जाना चाहिए। इसीलिए आज रात मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि अंत तक मेरे साथ रहो, क्योंकि यदि तुमने बीच में इस संदेश को छोड़ दिया तो तुम्हारे ऊपर बरसने वाली जो दया और वरदान है वे तुमसे चूक सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूं। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में मां के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। परंतु मैं उन फैसलों और कर्मों से क्रोधित हूं जो तुम्हारे आसपास लोग कर रहे हैं। मैंने देखा है वे तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और अब मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें सहनशीलता, दया और कठोर परिश्रम के साथ संघर्ष करते देखा है, पर वे लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते रहे, तुम्हारी शांति छीनने की और तुम्हारी भलाई का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, और भले ही तुम खुद को अकेला समझो, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज रात मैं न केवल तुम्हारे सहायक पिता के रूप में बोल रहा हूं, बल्कि उस सर्वोच्च ईश्वर के रूप में भी जिसका हाथ हर अन्याय को सीधा कर सकता है। मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता हूं, और मैंने उन कपटी कर्मों को देखा है जो तुम्हारे खिलाफ हुए हैं। मैं उनके मन के इरादों को जानता हूं, और वे बिना उत्तर के नहीं रहेंगे। मैंने उन्हें सुधरने का समय दिया, पर उनके दिल कठोर हो गए। अब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा, और तुम मेरी शक्ति को उन तरीकों से देखोगे जिन्हें तुम अभी समझ नहीं सकते। यह तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, एक ऐसा पल जब सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष और जो कष्ट तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं रहेगा। मैं न्याय लाऊंगा, और उसके साथ ऐसी बरकतें जो तुम्हें अचंभित कर देंगी। लेकिन सुनो मेरे प्रिय बच्चे, यह क्षण केवल उन वरदानों को पाने का नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। यह तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन लाने का समय भी है। वह परिवर्तन जो तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार करेगा जो मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। बहुत समय से तुम संदेह और अनिश्चय में चले आ रहे हो, जैसे कि तुम उन अच्छी चीजों के लायक ही नहीं हो जो मैं देना चाहता हूं। तुमने अपनी कीमत पर शक किया, और दूसरों की राय ने तुम्हारी आत्मूल्य तय कर दी। आज रात मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मेरी आंखों में तुम कितने अनमोल हो। तुम मेरी प्रिय सृष्टि हो।
हर अच्छी बात के हकदार, मेरे प्रेम और आशीर्वाद के योग्य। अब तक तुमने जो सहा है वह तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा थी। मैं जानता हूं तुमने कितनी रातें जाग जाग कर बिताई है। तुम्हारा मन कितनी बार टूटा है। तुम्हारी आत्मा ने कितनी बार रोकर मुझसे पूछा है कि महादेव जी आखिर कब राहत मिलेगी। पर सुनो, मैंने तुम्हारी हर एक पुकार सुनी है। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में संभाला है। और अब वही आंसू तुम्हारे लिए आशीर्वाद का रूप लेने वाले हैं। आज से तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ेगा जहां हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। अब दुख और पीड़ा का समय समाप्त हुआ। तुम्हारे लिए समृद्धि और शांति का द्वार खुल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं हैं। वे सामने से तुम्हें अपने साथी कहते हैं, पर अंदर ही अंदर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। वे चाहते हैं कि तुम गिरो, टूटो और हार मान लो। पर याद रखो, उनके इरादे कितने भी कठोर क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उनके हर छल, हर कपट और हर झूठ को मैं उजागर कर दूंगा। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए कांटे बो रहे थे, वही अब अपनी ही जाल में फंसेंगे। उनके चेहरे से नकाब उतर जाएगा और सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। तुम जानोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल दिखावे का साथी था। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था वह अब मिट रहा है। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं था, यह तुम्हारे मन में भी घर कर चुका था। तुमने खुद पर शक करना शुरू कर दिया था, अपनी क्षमता पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन आज मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि तुम मेरे द्वारा रचे गए हो। तुम साधारण नहीं बल्कि विलक्षण हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। वह आस्था है जो असंभव को संभव बना सकती है। आज से तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा है। तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मेरी आशीष तुम्हारे साथ जाएगी। मैंने तुम्हें संघर्ष में देखा है, पर मैंने तुम्हें कभी हार मानते नहीं देखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि आज तुम्हारे जीवन में एक नए युग का आरंभ हो रहा है। अब हर दिशा से तुम्हें अवसर मिलेंगे। तुम्हारे घर में धन का प्रवाह होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और विश्वास की वृद्धि होगी। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा और स्वास्थ्य का संचार होगा। तुम्हारा चेहरा चमकेगा, संगीत और तुम्हारी आभा लोगों को आकर्षित करेगी। लोग कहेंगे कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार हुआ है, पर यह चमत्कार तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम इस समय को व्यर्थ ना जाने दो। जब मैं तुम्हें नया जीवन दे रहा हूं, तब तुम्हें भी अपनी सोच और अपने कर्म बदलने होंगे। अपने अतीत की पीड़ा को पीछे छोड़ दो। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि जब तुम क्षमा करोगे तभी तुम्हारे भीतर का बोझ हटेगा और तुम पूरी तरह से हल्के होकर उड़ पाओगे। बदले की भावना छोड़ो, केवल प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने पापों का फल पाएंगे। तुम्हें अब केवल अपनी उन्नति, अपने लक्ष्य और अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना है। आज से तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक घटनाएं घटेंगी। तुम जहां उम्मीद भी नहीं करते वहां से मदद आएगी। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझ लिया था वे अचानक खुलेंगे। जिन अवसरों को तुमने खो दिया या समझा था वे तुम्हारे सामने और बड़े रूप में प्रकट होंगे। तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं अब रंग लाएंगी और तुम समझोगे कि ईश्वर की योजना हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम थी।
याद रखना मेरे बच्चे, जब तक तुम सत्य और धर्म पर डटे रहोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारे पूर्वज भी आज तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी आत्माएं आज प्रसन्न हैं कि तुम इस कठिनाई से बाहर आकर अब प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे परिवार में अब खुशियां लौटेंगी। तुम्हारे घर में अब हंसी और आनंद गूंजेगा। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। इस अध्याय में तुम न केवल खुद को पाओगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। तुम्हारी कहानी लोगों के लिए विश्वास और उम्मीद का प्रतीक बनेगी। और जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें यह सब कैसे मिला, तो तुम केवल एक ही बात कहोगे, यह सब मेरे महादेव जी की कृपा से हुआ। अब आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे। अपने दिल को खोलो और उस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करो जो तुम्हारे चारों ओर बह रही है। आज से तुम्हारे कदम रुकेंगे नहीं। तुम्हारा आत्मविश्वास टूटेगा नहीं। यह जीवन अब तुम्हें वह सब देने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया है। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं और यह यात्रा अब केवल ऊपर की ओर जाएगी। मेरे बच्चे, आज की रात को याद रखना, क्योंकि यह रात तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। कल जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे पूरी दुनिया बदल गई है। तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति, एक नया उत्साह और एक नई शांति होगी। यह सब मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगा। अब उठो, आगे बढ़ो और इस नए जीवन का स्वागत करो। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है। तुम्हारा भाग्य जाग चुका है और तुम्हारे लिए चमत्कारों की बारिश हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी परतों तक उतरने वाला है, क्योंकि महादेव जी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह क्षण है जब समय स्वयं ठहरकर तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहा है। तुम अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में सोचते हो कि क्यों तुम्हारे साथ ही इतनी कठिनाइयां आती हैं। क्यों कभी तुम्हारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं? क्यों सफलता तुम्हारे पास आकर भी पलट जाती है? लेकिन मेरे लाल, यह सब संयोग नहीं है। यह सब तुम्हारे जीवन की उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं महादेव जी ने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे हर संघर्ष के पीछे एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हारे हर आंसू के पीछे एक वरदान छुपा है। तुम्हारे हर इंतजार के पीछे आशीर्वाद की वर्षा खड़ी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान अपनी दृष्टि से केवल अंधकार देखता है और वह यह भूल जाता है कि अंधकार के पार ही उजाले का साम्राज्य होता है। तुम्हारी आत्मा इस वक्त एक परिवर्तन के द्वार से गुजर रही है। यह बदलाव आसान नहीं है, क्योंकि जब जीवन नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने लगता है तो पुरानी बाधाएं और गहरे दर्द तुम्हारे रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं, ताकि यह परखा जा सके कि तुम सच्चे हो या कमजोर। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही दिव्य ऊर्जा है जिसने महादेव जी को समुद्र पार कराया। वही विश्वास है जिसने महादेव जी को वनवास के बाद भी अयोध्या का राजा बनाया। वही धैर्य है जिसने साधारण इंसान को महान बना दिया। जब भी तुम टूटे हो, जान लो कि अगले ही पल तुम और मजबूत होकर खड़े हुए हो। लेकिन मेरी सलाह यही है कि ऐसे लोगों को माफ न करें, ताकि वे समझ सकें कि उनके कर्मों का क्या परिणाम होता है। इनमें से कुछ लोग षड्यंत्र रचने के कारण जेल भी जाने वाले हैं। उनका गेम अब खत्म हो चुका है। तुम्हें यह जानना होगा मेरे बच्चे कि आज की यह रात साधारण रात नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी किस्मत करवट ले रही है। तुम्हारे जीवन की वह किताब खुल रही है जिसे मैंने अपने हाथों से लिखा है। यह वह किताब है जिसमें तुम्हारे आंसू भी दर्ज हैं।
जब वेल्थ वाइब्रेशन एक्टिव हो जाती है तो इंसान की किस्मत पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर रास्ते खुद खुल जाते हैं, लोग खुद मदद करते हैं, उपाय खुद सामने आ जाते हैं और जिंदगी खुद नई दिशा पकड़ लेती है। तुम्हारे लिए यह समय जीवन का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे बरकत भरा समय है। और बच्चे, ईश्वर तुम्हें छोटी चीजों के लिए नहीं बना, वह तुम्हें अबंडेंस यानी समृद्धि के लिए बना है। और अब वह अबंडेंस तुम्हारी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुकी है। जिंदगी की इसी राह पर अब तुम्हें एक ऐसी चमक मिलने वाली है जिसे देखकर लोग पूछेंगे यह बदलाव कैसे आया, और तुम मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहोगे, ऊपर वाले ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। मेरे प्रिय, जब तुम यह सुन रहे हो उसी समय तुम्हारे जीवन का एक बड़ा बोझ तुमसे हट रहा। तेरे जीवन की सभी परेशानियां, कष्ट समाप्त हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने इन दो कार्यों को सिद्ध करके अपना जीवन सफल किया, अपनी इच्छा पूरी की है, धनवान बने हैं। यहां तक कि महादेव जी के जितने भी धनवान भक्त हुए हैं, भक्तों ने इन्हीं दो कार्यों को सिद्ध करके महादेव जी की सिद्धि प्राप्त करके धनवान बने हैं। वही दो कार्य आज मैं तुझे बताने आया हूं। मैं चाहता हूं कि यह दो कार्य तू कर ले और तू भी धनवान बन जाए। तू भी अपनी इच्छा पूरी कर ले, अपना भाग्य उदय कर ले। मैं जानता हूं आज तक तेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही थी, बहुत से कष्ट आ रहे थे। तू जो भी कार्य करता था उसमें तुझे असफलता मिल रही थी। हर कोई तेरा साथ छोड़ता जा रहा था जो कि तुझे बहुत तकलीफ देता था। मैंने बहुत सी परेशानियां तेरे जीवन में देखी हैं। इसीलिए तो मैं आज तेरे पास आया हूं, तेरी इच्छा पूरी करने, तेरा जीवन सफल करने। अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जो भी तू चाहेगा सब वैसा ही होगा। कोई नहीं तुझे रोकने वाला, कोई तेरा कार्य असफल नहीं कर सकता। तेरा जो भी कार्य तू शुरू करेगा वह कार्य सफल ही होंगे। सफल तो तू पहले भी हो जाता, इच्छा तो तेरी पहले भी पूरी हो जाती, लेकिन आज तक यह संदेश तेरे पास नहीं पहुंचा। तूने इस संदेश को सुना भी नहीं। यह दो कार्य तूने नहीं किए। अगर तू पहले यह दो कार्य कर लेता तो अब तक तेरी सभी इच्छा पूरी हो जाती। तेरे जो भी कार्य हैं वह सफल हो जाते। तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, देखोगे चिल्लाओ, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आएंगे, जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह प्रभु भोलेनाथ जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परमपिता भोलेनाथ जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वे सारी कार्य सबसे हटके करते हैं। चाहे जो भी हो, सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी यह कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं, और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं उस बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे।
तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही कि अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ स्टक, सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शानो शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूं यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रोकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार विवश करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा। वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तुम मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, प्रभु भोलेनाथ जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय है वह बहुत ही अमंज होता है, क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह भूल तुमसे करवाई है वह व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था। तू अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन यह पहले से निश्चित रहता है कि कब तेरी इच्छा पूरी होगी, कब तेरा भाग्य उदय होगा। एक समय होता है कोई भी कार्य को सफल होने का, किसी भी भक्त की इच्छा पूरी होने का।
वह समय आज आया है। तेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। तेरे जो भी कार्य रुके हुए थे, वह कार्य सफल हो जाएंगे। तेरे जीवन की जो भी परेशानियां थी, तेरे परिवार में जो भी कष्ट आ रहे थे, रोग थे, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय भक्त, इंतजार सिर्फ इतना था कि कब यह संदेश तेरे पास पहुंचे और कब तू इस संदेश को सुनकर इन दो कार्यों को सिद्ध कर ले। अगर आज यह संदेश तेरे पास पहुंच गया तो मुझे अभी बता। यह संदेश तेरे पास पहुंच गया। मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाव नहीं देख सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम एक अपनी नई पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको। अपने आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना सको कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम्हारे बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मंशा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूँ कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूँ वह सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। अब परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं। क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को दूर जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ही तुम्हें सब बुद्धि देने वाला कोई है। एक तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सब बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा। अगर तूने मेरी बात मान ली होती ना, तो आज तू अपने परिवार में सबसे बड़ा आदमी होता, सबसे बड़ा नाम वाला कहलाता। लेकिन तू मुझे बार बार इग्नोर कर देता है, यह तेरी गलती है। मैं तुझे बार बार संकेत देता हूँ कि बेटा यह कर ले, बेटा मेरी बात सुन ले, लेकिन तू मुझे इग्नोर करके खुद तू कदम बढ़ाता है, मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है। अगर संदेश सुना हो ध्यान से तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेशाय नमः लिख दे।